हेलो एवरीवन, यूर मोस्ट वेलकम। आज इस वीडियो का टॉपिक है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ यानी कि मंद बुद्धि या बौद्धिक अक्षमता। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा। ये रेशियो 1 से 1.5% है, मतलब हर 100-150 बच्चे में से एक बच्चा मानसिक तौर पे बौद्धिक अक्षमता का यानी मंद बुद्धि का शिकार होता है। इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। पहले इसको मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, लेकिन ये वर्ड थोड़ा सा अपमानजनक था, इसलिए अब इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ही बोलते हैं। और बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि मंदबुद्धि रहते हैं। मंदबुद्धि का मतलब कि सीखने की प्रक्रिया धीमी होती है। जब बच्चा छोटा रहता है, जब उसकी चलने का समय आता है, तो वो चलने के बजाय रेंगता है, सरकता है, ठीक से चल नहीं पाता है। वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है उसके लक्षणों का। आप पहचान सकते हैं कि ये बच्चा मंदबुद्धि का है। और फिर उसमें कहीं भी लुढ़क जाना, गिर जाना, बिना मतलब का ज़िद करना, बिना बात का, और मूर्खतापूर्ण ज़िद करना। और कभी कभी ऐसे बच्चों में देखा जाता है कि सुनने और देखने की क्षमता भी उनकी कम होती है, और इसलिए बातों को समझ नहीं पाते, वो सीख नहीं पाते चीज़ों को, यहाँ तक कि वो पॉटी ट्रेंड भी नहीं होते। कपड़े में पॉटी कर देना, ये सारी चीज़ें, ये अक्षमताएं बच्चों में देखी जाती है जो लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के शिकार होते हैं। और ये आत्म केंद्रित स्वभाव, जैसे कि ऐसे बच्चे अपने आप में रहते हैं और चीज़ें सीख नहीं पाते, दूसरों से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं, पेरेंट्स को परेशान करते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इसकी जब जांच की जाती है, ये लोग, ऐसे लोग बड़े भी हो जाते हैं, तो जब इनकी जांच की जाती है तो एक चीज़ देखी जाती है, बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू। औसत आईक्यू किसी भी इंसान का 85 से 110 या 115 माना जाता है। लेकिन अगर किसी का आईक्यू लेवल 90 से कम है तो फिर उसको बॉर्डर लाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मान सकते हैं, बॉर्डर लाइन कहा जाएगा। अगर कोई 70-75 से कम है या 70 से 50 के बीच किसी की इंटेलेक्चुअल आईक्यू है, तो उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब कि किसी की अगर आईक्यू 70 से 50 या फिर 50 से भी कम आ रही है तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का रोगी माना जाता है, मंदबुद्धि माना जाता है। अब इसके कारण के बारे में जानेंगे। कारण आनुवांशिक होता है, और डाउन सिंड्रोम का जो बच्चा या व्यक्ति शिकार है उनमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं। और गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में, अगर कोई गर्भवती महिला है, उसकी प्रेगनेंसी के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बच्चे के मस्तिष्क तक नहीं जा रही है, तो कुछ क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है। इस वजह से भी बच्चे आगे चल के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के शिकार हो जाते हैं। और कुछ महिलाएं जो गर्भवती होती हैं और बच्चे उनके पेट में होते हैं, उस टाइम वो गर्भावस्था के समय में अगर किसी इन्फेक्शन का शिकार हो जाती हैं, जैसे कि काली खांसी, खसरा, और प्रसव के दौरान अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन बच्चे के मस्तिष्क तक चला जाता है, तो ये भी एक कारण होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने का बच्चों में। या मेनिंजाइटिस है महिला में, तो उसके बच्चों में ये लक्षण देखे जाते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के। और या फिर सिर में कोई चोट लगी है, अगर कोई गर्भस्थ महिला है और उसको चोट लगी और पेट में या कहीं भी, और वो चोट उसके बच्चे के मस्तिष्क पे लगी, तो ऐसे कंडीशन में भी बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है। या
गर्भ में अगर शिशु है और माँ को पोषण नहीं मिला और वो गर्भस्थ शिशु ही कुपोषण का शिकार हो गया, ऐसी कंडीशन में वो आगे चल के वो पैदा होने के बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लक्षण दिखने लगते हैं। और ऐसी महिलाओं के बच्चों में भी दिखता है जो प्रेगनेंसी के टाइम में अल्कोहल का सेवन करती हैं या किसी तरह का मादक या नशीला पदार्थ का सेवन करती हैं। इसके वजह से केमिकल इम्बैलेंस के वजह से भी बच्चों में मैं मेंटल बोल दे रही हूँ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखी जाती है। पहले मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे इसको, जो कि अब यूज़ नहीं होता क्योंकि ये सम्मानजनक शब्द नहीं है मेंटल रिटार्डेशन, इसलिए मेरे मुंह में बार बार मेंटल आ जा रहा है रिटार्डेशन बोलने के लिए, लेकिन आजकल इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ही बोलते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं। और जब लक्षण दिखने लगे कि बच्चा देर से चल रहा है, चलने के बजाय वो रेंग रहा है, जैसे कि अपने उम्र के बाकी बच्चों से वो देर से चल रहा है, देर से बोल रहा है, रेंग रहा है, ये सारी चीज़ें, पॉटी नहीं कर पा रहा है, कहीं भी करके पूरे शरीर में फैला दे रहा है, तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लक्षण होते हैं। ऐसे में जब चेकअप कराया जाता है डायग्नोज के लिए तो ईईजी का और ब्लड टेस्ट होता है और आईक्यू टेस्ट भी होता है। इससे पता लगाया जाता है कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार है कि नहीं है। और फिर इसकी ट्रीटमेंट भी चलती है, दवाइयाँ चलती हैं और थेरेपी भी चलता है। साथ में पेरेंट्स और जो घर में लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनको चाहिए कि बच्चों के साथ भावनात्मक सहयोग का व्यवहार करें। ऐसे में बच्चा बिना मतलब का ज़िद नहीं करेगा, बेमतलब का, और रोएगा नहीं, ज़मीन पे लौटेगा नहीं, इस तरह की हरकत नहीं करेगा। साथ में सामाजिक कौशल जो होता है, जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, कोई भी चीज़ जैसे कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे खाना चाहिए, जो तहजीब तमीज़ होता है, मैनर होता है, वो सारी चीज़ें बच्चों को प्यार से सिखाना चाहिए। साथ में सामूहिक गतिविधियाँ, यानी कि उस जो बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार है उसके साथ के बच्चों में उसे खेलने के लिए भेजना चाहिए, चूँकि ऐसे बच्चों को उनके एज के बच्चे उपेक्षित करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अपने साथ खेलने नहीं देते हैं, परेशान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन आप अपने देख रेख में प्रयास करें कि बच्चों के साथ उन्हें खेलने के लिए भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको लोगों के बीच में रखें ताकि ये सीखें, क्योंकि इनकी सीखने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा 5 साल में जो चीज़ें सीखता है, ये 10 साल के हो जाएंगे तो सीखेंगे। इनकी आईक्यू कम होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये कुछ आपको सहयोगात्मक और भावनात्मक सहयोग आपको देना होगा अपने बच्चों को, या फिर परिवार में जो भी बच्चा है, परिवार के सारे लोगों को थोड़ा सहयोग करना पड़ता है उसके। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, मंदबुद्धि लोग होते हैं, उनके लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।